नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आज आप लोग का फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। मैं रितेश मिश्रा आज आप लोग के सामने बायो सेवर्ट के नियम को समझेंगे, बहुत बेहतरीन ढंग से समझेंगे। बस आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि जब वीडियो आप लोग एंड तक देखेंगे तभी तो आप लोग को समझ में आएगा। तो हम शुरुआत करेंगे बिना टाइम का लॉस किए हुए, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना नोट्स बुक अवश्य लेकर बैठ जाइए, क्योंकि जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग नोट करते चलेंगे तो बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो हम शुरुआत करिए। सबसे पहले देखिए, बायो सेवर्ट का जो नियम होता है इसके लिए एक डायग्राम है। हम बहुत आराम ढंग से समझेंगे, बहुत बेहतरीन ढंग से समझेंगे, जिससे आप लोग को समझ में आ जाए। देखिए, बायो सेवर्ट के लिए यहाँ पर एक डायग्राम बनाए हैं। ठीक, यहाँ पर जो डायग्राम है एक चालक है, यानी ये जो इसे है ना, ये तार है। तार का मतलब उसी में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। अब यहीं से तो हम उतना बड़ा तार नहीं लेंगे, हम अल्प तार लेंगे। अल्प का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, डेल एल तक तार ले, इतने में हम देखेंगे। इसके कारण आर दूरी पे एक बिंदु पी है, यहीं पर हम लोग डेल बी यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का गणना करने वाले हैं। यानी जो तार गया था उससे आर दूरी पे एक बिंदु पी है, यहीं पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का गणना करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बताया गया था जब किसी धारावाही चालक में, यानी कोई भी धारावाही चालक होगा, धारावाही चालक में जिसमें धारा बह रहा होगा यानी लाइट बह रहा होगा, धारावाही चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, मतलब जब भी विद्युत धारा बहेगा उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये ओस्टेडो ने बताए थे। ओस्टेडो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था भैया कि यदि कोई तार होगा यानी कोई चालक होगा, उसमें से जब विद्युत धारा मान लीजिए जाएगा तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होता है। ये कौन साहब बताए थे? ओस्टेडो साहब ने बताया था। तो फिर वो बता दिए। उसके बाद कुछ समय बीतता गया तो बायो और सेवर्ट दो नामक वैज्ञानिक हैं। 1820 ईस्वी में उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयोग किए, कई एंगल से प्रयोग किए। तो उन्होंने देखा, उन्होंने प्रयोग कैसे किया? उन्होंने प्रयोग किया, एक ऐसे तार ले लिए और जहाँ से डेल एल लंबाई का तार हो और उसमें आई विद्युत धारा बह रहा था, और आर दूरी पर उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का गणना किए थे। यही जो लिखा गया, एक छोटे तार के आर दूरी पर लगने वाले बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का गणना करते हैं। तो यह गणना करेंगे, इसके लिए कुछ फार्मूला होगा। तो देखिए, फार्मूला की बात किया जाएगा चालक में। देखिए, इसको हम लोग 4 स्टेप में पढ़ेंगे। ठीक, आराम से आप लोग समझिए। चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा, जैसे जो तार है उसमें जो वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। देखो भाई, कौन होगा? बी का बात यहाँ पर हो रहा है, यानी जैसे बी हो गया अनुक्रमानुपाती होगा। किसके अनुक्रमानुपाती होगा? जो धारा है यानी आई के। यानी जैसे कोई तार है, इसमें विद्युत धारा बह रहा होगा, उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। तो भैया चुंबकीय क्षेत्र पाया जाएगा तो कैसा पाया जाएगा? यानी कहने का मतलब जब आई का वैल्यू बढ़ाओगे, जितना ही तगड़ा आई का वैल्यू रहेगा उतने ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पाया जाता है। क्योंकि जो यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का सिंबल होता है ना, इसी के लिए होता है। अब उसके बाद देखिए, चालक, दूसरा नियम है भैया, चालक की लंबाई। चालक का लंबाई देखो, यहाँ चालक की लंबाई यही डेल एल है ना, चालक की लंबाई डेल यल, यहाँ पर यल है, डेल यल की अनुक्रमानुपाती होता है। कौन होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किससे दर्शाते हैं? बी से दर्शाते हैं। यानी यही कहने का मतलब है, यहाँ पर देखिए डेल यल है और ये अनुक्रमानुपाती होता है। अब इसको हम लोग को लिखना होगा, फार्मूला लिख सकते हैं बी प्रिपोजनल डेल एल। डेल एल क्या है? जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है। तीसरा देखिए क्या नियम कहता है, यह तार के लंबाई तथा पी के थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब है ए वर्ग के इसका है, नीचे वाले का है, इसको आप लोग मत देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब यह तार के लंबाई, तार का लंबाई यही है। उसके बाद पी के थीटा, यहाँ पर देखो पी है, यहाँ पर कितने अंश का कोण बना है? थीटा। यानी यहाँ पर जो कोण बनेगा, यानी तार और जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता गणना कर रहे होगे उसके बीच जो कोण बनेगा, वो जो कोण होगा वह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी ये भी अनुक्रमानुपाती होगा। अब देखिए चौथा, यानी लास्ट इसका कंडीशन कहता है यह आर दूरी के यह आर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नहीं समझ में आया? देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है? आर है। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर अनुक्रमानुपातिक सिंबल यही है,
अब यहाँ पर दिया है व्युत्क्रमानुपाती है ना, व्युत्क्रमानुपाती बोल नीचे नीचे होगा, यहाँ पर लिखेंगे आर लिखेंगे, और वर्ग यहाँ पर देखिए लिखे हैं, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, यानी आर के ऊपर 2 लगा देंगे। इस प्रकार से इसको कहते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगा वो आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए ये हम लोग चारों कंडीशन, एक कंडीशन एक कंडीशन एक कंडीशन इस पढ़ लिए, ठीक। अब हम इसी का जो चारों फार्मूला इसको एक में करेंगे। देखिए यहाँ पर डेल बी कर दिए, या बी भी कर सकते हो या डेल बी भी कर सकते हो। यहाँ पर बी भी लिखे तो आप लोग बी ही कर लीजिए। डेल बी मतलब होता है अल्प भैया, अल्प मतलब कम से कम होता है, इतना भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं होता है कि तहस नहस कर देगा। तो यहाँ पर देखिए बी देखो है, यहाँ पर आई देखो है, तो यहाँ पर देखिए आई लिखा है, यहाँ पर डेल एल है तो देखो डेल एल यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर साइन थीटा है, साइन थीटा वाला नहीं लिखे है ना, तो यहाँ पर जो इससे जो बनेगा साइन थीटा बनेगा, तो यहाँ पर देखो साइन थीटा है। और यहाँ पर वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कहा था, तो वर्ग का मतलब 2 होता है और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब नीचे होता है, इसको नीचे लिखेंगे। इस प्रकार जो हो बनेगा फार्मूला बी प्रिपोजनल आई डेल एल साइन थीटा बटा के आर स्क्वायर। एक बार सुनिए, इसमें आपसे कोई पूछेगा बी क्या है तो बताओगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, आई क्या है विद्युत धारा है, डेल एल क्या है चालक की लंबाई है, आर क्या है चालक से दूरी है, और थीटा तो जानते हो कोण है एक प्रकार का, ये आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पर जगह नहीं है इसके लिए मैं ये सब डाटा नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग के सामने यदि एग्जाम में आएगा तो 3-4 लाइन ऐसे ही लिखिएगा एकदम एक्सप्लेन करके, बी क्या है, आई क्या है, डेल एल क्या है, साइन थीटा क्या है, आर क्या है, इस प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए इसका जब भी हम लोग सिंबल हटाते हैं, ये जो अनुक्रमानुपाती का सिंबल है, इसको जब भी हम लोग सिंबल हटाएंगे कोई ना कोई नियतांक आता है, जो कि यहाँ पर नियतांक को दर्शाया गया है म्यू नाट बटा के 4 पाई, म्यू नाट बटा के 4 पाई। अब सोचोगे म्यू नाट, इसको नोट कर लीजिए, म्यू नाट कहते हैं, जो म्यू नाट बटा के 4 पाई होगा ये जो है चुंबक का चुंबकशीलता है, चुंबक का चुंबकशीलता है। जैसे एप्सिलॉन 0 होता था वैद्युतशीलता, वैसे चुंबक का चुंबकशीलता है। और यहाँ पर इसका वैल्यू होगा, जो पूरे का वैल्यू होता है आपका 10 की पावर -7 होता है। क्या होगा 10 की पावर -7 होता है। म्यू नाट बटा 4 पाई का वैल्यू होगा 10 की पावर -7 होगा। और इसका निकालेंगे क्या होगा मात्रक, आप लोग निकाल के कमेंट बॉक्स में बताइए इसका मात्रक क्या होगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए, उस पर बहुत जल्द आप लोग को सॉल्यूशन दिया जाएगा कि आपको कहां से नहीं कमी समझ में आया, कहां हम में कमी रह गया, उसको बहुत जल्दी सुधार करके फिर से वीडियो आप लोग को दिया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जय हिंद ज़रूर लिखेगा।